गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 15 है मूर्ख सेठ। पाठ 15 है मूर्ख सेठ। इसके बारे में हम पाठ को पढ़ चुके थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। देखिए मूर्ख सेठ में प्रश्न एक है मौखिक प्रश्न, दोनों ठग क्या करने लगे। दोनों ठग क्या करने लगे, तो इसका उत्तर है सेठ का पीछा करने लगे। क्या करने लगे थे वो? दोनों ठग सेठ का पीछा करने लगे। रास्ते में कौन खड़े थे? रास्ते में कौन खड़े थे? तो इसका सही उत्तर है चालाक ठग। कौन खड़े थे? चालाक ठग। दूसरा ठग क्या लेकर भाग गया? तो क्या लेके भाग गया था? घोड़ा। सेठ ने घोड़े की रस्सी किससे बांध ली? अपने पैरों से। अपने पैरों से सेठ ने घोड़े की रस्सी को बांध लिया था। अब देखिए प्रश्न 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मूर्ख कौन था? सेठ, घोड़ा या ठग? तो इसका सही उत्तर है सेठ। ख है सेठ का पीछा कौन करने लगे? सेठ का पीछा कौन करने लगे? तो इसका सही उत्तर है दो ठग। कुत्ते, दो ठग या बंदर? तो इसका सही उत्तर है दो ठग। तीसरा है इसमें ग, सेठ अपनी तारीफ सुनकर क्या बहुत हुआ? क्रोधित, खुश या हैरान? तो क्या हुआ था वो? खुश। अब देखिए प्रश्न 3 है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमको क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। देखिए गद्यांश है, ठगों ने देखा कि सेठ सो गया है। एक ठग ने घोड़े की गले से रस्सी खोलकर अपने गले में बांध ली ताकि सेठ को पता न चले। दूसरा ठग घोड़ा लेके भाग गया। नींद खुली तो सेठ ने देखा कि उसके घोड़े की जगह पर एक आदमी बंधा हुआ है। उसने पूछा, कौन हो तुम? मेरा घोड़ा कहाँ है? क है इसमें। देखिए अब ये हमारा एक गद्यांश था। अब इसके नीचे के प्रश्नों को हमको इसके उत्तर लिखने हैं। देखिए क है ठगों ने क्या देखा? ठगों ने क्या देखा? तो ठगों ने देखा कि सेठ सो गया। ख है घोड़ा लेकर कौन भाग गया? घोड़ा लेके कौन भाग गया था? दूसरा ठग। दूसरा ठग घोड़ा लेकर भाग गया। ग है नींद खुलने पर सेठ ने क्या देखा? नींद खुलने पर सेठ ने देखा कि घोड़े की जगह पर एक आदमी बंधा हुआ है। अब देखिए इसमें प्रश्न 4 है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसके चार शब्द दे रखे हैं, बेवकूफ, आराम, सेठ, इंसान। तो अब इन 4 शब्दों में से नीचे के रिक्त स्थानों को हमें भरना है। इसमें देखिए क है किसी पेड़ के नीचे कर लेता हूं आराम। ठगों ने देखा कि सो गया है सेठ। तूने झूठ बोलकर मुझे बनाया है बेवकूफ। आज आपके कारण मैं बन गया हूं इंसान। क्या बन गया हूं? इंसान। अब देखिए प्रश्न 5 है, किसने कहा? कौन हो तुम? सेठ ने। मैं ही आपका घोड़ा हूं ठग ने। तब तू फिर इंसान बन जाएगा। किसने कहा? ये ठग ने। तेरे पिता ने तुझे घोड़ा बना दिया था सेठ ने। अब देखिए प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थोड़ी दूर चलने पर सेठ ने क्या सोचा? थोड़ी दूर चलने पर सेठ ने सोचा कि दोपहर हो रही है, किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। क्या सोचा? कि दोपहर हो रही है, किसी पेड़ के नीचे मैं आराम कर लेता हूं। ख है अगले दिन फिर सेठ ने बाजार में क्या देखा? अगले दिन सेठ को फिर वही घोड़ा बाजार में बिकते हुए दिखाई दिया। तीसरा है इसमें, ठग ने सेठ की चापलूसी करते हुए क्या कहा? ठग ने सेठ की चापलूसी करते हुए कहा कि नहीं दयालु मालिक, आप जैसे होशियार इंसान को
कौन बेवकूफ बना सकता है। अब देखिए भाषा की बात में पढ़िए, समझिए और लिखिए। सम्राट का सम्राज्ञी होता है, घोड़ा का घोड़ी होता है, भाई का बहन होता है। इसी प्रकार हमको भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे और अन्य शब्दों को लिखना है, जैसे राजा रानी, नाना नानी, बूढ़ा बूढ़ी। अब देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। बाजार, सेठ बाजार से घोड़ा खरीद कर लाया। सेठ बाजार से घोड़ा खरीद कर लाया। रस्सी, घोड़े के गले में रस्सी बंधी हुई थी। घोड़े के गले में रस्सी बंधी हुई थी। मालिक, राम घर का मालिक है। अब देखिए इसी का प्रश्न 3 है, एक एक अक्षर भरकर शब्द पूरे कीजिए। देखिए ऊपर से है सोच कर और नीचे है खोल कर, तो हमें इन दोनों को एक जो अक्षर है उससे फिर इसको भरना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, र, सोचकर और खोलकर। अब दूसरा है इसमें तारीफ और बेवकूफ, तो इसका क्या होगा, तारीफ, तारीफ, या फिर इधर से बनेगा बेवकूफ। अब देखिए सामान, इंसान, तीसरे में क्या है, सामान और इंसान, तो न को क्या किया हमने से भरा है। ये आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसके शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न आपको इसे कॉपी में करके आपको होमवर्क सेंड करना है। बच्चों आपको अपनी इस राइटिंग का ध्यान रखना है, शुद्ध लिखना है और आपको होमवर्क सेंड करना ही है, जिससे आपकी अटेंडेंस लग सके। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।